नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। इन दिनों कॉकरोचों के प्रोटेस्ट के साथ विपक्षी पार्टियों के कई सांसदों का बंगला अब इनके लिए पनाहगाह बन गया है। ये पनाह लेते हैं वहीं पर, क्योंकि आजकल सरकार ने जो सख्ती बरती है, दिल्ली पुलिस ने जो सख्ती बरती है और रैपर देख देख कर कूड़े में से निकाल निकाल कर ये फूड डिलीवरी के उस फूड कोर्ट तक पहुंच रहे जहां से इसे डिलीवर किया जाता है, जहां से बिना कोई पेमेंट के, विदेशी पेमेंट से, बाहर से बल्क में ऑर्डर दिया जाता है और उनको डिलीवर जंतर मंतर पर किया जाता है। दिल्ली पुलिस का मानना है 1500 किलो से ज्यादा गार्बेज दिखाई पड़ रहे हैं। ये जंतर मंतर कॉकरोचों के लिए कूड़ों का ढेर बनता जा रहा है। कॉकरोच उसी में पनपते हैं, इसलिए कूड़े का ढेर बनाकर रखा है। लेकिन इन दिनों सरकार ने सख्ती दिखाई, पुलिस ने सख्ती दिखाई और पुलिस अब देख रही है कि कहां कहां से इन लोगों को सपोर्ट मिल रहा, खाने का सपोर्ट, पानी का सपोर्ट, या फिर लोग कहां कहां से आ रहे हैं, किन जगहों से ज्यादा लोग आकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए, हंगामा करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। और उसमें से ये तो पता चल ही गया कि ये एक क्षेत्र नहीं है, बल्कि दिल्ली के वो सारे क्षेत्र जिसे मुस्लिम मोहल्ला कहते हैं, उन सारे जगहों से पढ़ने लिखने के कोई मतलब नहीं होने वाला लोग भी आकर प्रोटेस्ट में शामिल हो रहा है। ये बुर्का गैंग भी वहां पर पहुंच रहा और साथ ही ये टोपी वाले भी पहुंच रहे हैं। शाहीन बाग हो या फिर सीलमपुर हो, ओखला हो या फिर महारानी बाग हो, ये हर जगह से, इन सारे जगहों से, मुस्लिम बस्तियों से उठ उठ कर ये सारे लोग जंतर मंतर पर उसी तरह पहुंच रहे जैसे शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के समय इन लोगों ने एक रूटीन बना ली थी। एक बैच जाता, कुछ समय तक वहां रहता, फिर अपने वापस जाता, काम करता और फिर दूसरा बैच वहां उसके बदले चला जाता। यानी कि भीड़ दिखाना जरूरी है, हंगामा करना जरूरी है, तो इसके लिए लोगों की संख्या बढ़ी हुई होना चाहिए। और इसलिए ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट अब दिखाई पड़ रहा है कि मोदी के खिलाफ किसी तरीके से सेंटिमेंट जागे या न जागे, लेकिन कियोस्क पैदा होना है। और तभी तो राहुल गांधी की एंट्री ऐसे हुई कि जो राहुल गांधी 10-10, 15-15 दिनों तक लगातार देश से बाहर रहते, महीनों तक मीडिया के सामने नहीं आते। जो राहुल गांधी हर मीडिया वाले से एक ही सवाल करते थे, ये गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया है। आज उसी गोदी मीडिया को हर दिन जाकर अपना इंटरव्यू देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं नहीं नहीं छात्रों की मांग सही है। ये कौन से छात्रों की मांग? ये छात्रों की मांग की जो बात की जाती है, ये आंदोलन छात्रों की मांग को लेकर नहीं है, क्योंकि किसी भी छात्र ने ये नहीं कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। ये कॉकरोच पार्टी ने सवाल उठाया और कॉकरोच पार्टी के इस प्रोटेस्ट में विपक्ष को एक दांव लग गया और कॉकरोच पार्टी को इसने राजनीति का टूल किट बना लिया। और कॉकरोच पार्टी का दीपके, ये जो अमेरिका से आया है, इन लोगों के साथ मिलजुल कर अमेरिकी फंड CIA के उस नेटवर्क का हिस्सा बन गया। और इसीलिए यहां पर अशांति तो चाहिए, अराजकता तो चाहिए, किसी तरीके से पूरी दुनिया में बदनामी तो चाहिए। ऐसा ना हो कि ये लगे कि देखो भारत के आसपास के देशों में, नेपाल में इतना बड़ा आंदोलन हो गया, नेपाल में कियोस्क पैदा हुआ, सत्ता परिवर्तन हो गया, बांग्लादेश में इतना बड़ा आंदोलन हो गया, वहां भी सत्ता परिवर्तन हो गया, भारत कैसे शांतिपूर्ण तरीके से रह रहा है? इस शांतिपूर्ण तरीके का ही तो नतीजा है कि डोनाल्ड ट्रंप चैलेंज किया प्रधानमंत्री मोदी को और PM मोदी ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। डोनाल्ड ट्रंप के बातचीत के बाद PM मोदी ने एक बार भी न टैरिफ पर बात करने की पहल की, न ही किसी और मुद्दे पर, चाहे ईरान का मुद्दा हो या फिलिस्तीन का मुद्दा हो। हर मुद्दे पर ट्रंप ने मोदी के सामने घुटने टेके। उसे तो लगेगा ही कि ये कैसे हो सकता है कि भारत स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहा। ये पॉलिटिकल पार्टियों यानी कांग्रेस को जो हम सपोर्ट करते हैं कि किसी तरीके से आंदोलन खड़ा करो, NGO को सपोर्ट करते हैं कि कैसे भी किसी भी विकास के प्रोजेक्ट के खिलाफ हंगामा खड़ा करो, वो सारा एजेंडा तो फेल हो गया।
तो अब किसी मौके की तलाश थी और इस मौके पर सारे वो लोग एक्टिव हो गए हैं। दुबई से, हांगकांग से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, इन जगहों से इनका सप्लाई चेन बन गया है। इसीलिए इसकी जांच एनआईए से हो, इसके लिए हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई और एनआईए से इसकी जांच होगी। अभी तो दिल्ली पुलिस का क्राइम ब्रांच यही लोग जांच कर रहे हैं, लेकिन जांच तो 10 जनपद का भी होना चाहिए। जांच तो सुनहरी लेन के बंगले का होना चाहिए जहां राहुल गांधी रहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की एक्टिविटी अचानक से इतना बदल क्यों गया है? अचानक से राहुल गांधी सुपर एक्टिव मोड में कैसे आ गए? ये राहुल गांधी जो कुछ समय पहले विदेश दौरे से वापस आए हैं, 20 दिनों तक इनको ख्याल नहीं था कि ये छात्रों का आंदोलन चलना चाहिए। 20 दिनों तक जब विदेश में अय्याशी कर रहे थे तो इन्हें चिंता नहीं थी कि नीट का एग्जाम होना था और री नीट यानी कि नीट का दोबारा एग्जाम हुआ, कितने सुरक्षित तरीके से हुआ, एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया। ये एक देश की बात नहीं है, कई देशों में ऐसी समस्या पेपर लीक की देखने को मिली है। भारत में भी वो समस्या है और इसके लिए सरकार एक एक स्टेप आगे सोच कर ले रही है, इसलिए कानून भी ऐसा बनाया जा रहा। लेकिन 20 दिन तक इनको इस बात की चिंता नहीं थी, उससे पहले भी चिंता नहीं थी, लेकिन जब विदेश दौरे से वापस आए और उस समय कॉकरोच पार्टी को, जो कांग्रेस का वो सोशल मीडिया हैंडलर से लेकर इसके कार्यकर्ता तक सपोर्ट कर रहा था, बड़े नेता सपोर्ट कर रहे थे, राहुल गांधी ने उसी को लेकर छात्रों की गूंज शुरू की कि नहीं, इसके पैरेलल एक मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश करेंगे। हालांकि छात्रों की गूंज का इनका अभियान कार्यक्रम ऐसे ही टाइफिस हो गया, न कोटा में कोई इंपैक्ट पैदा कर पाए, न देहरादून में कोई इंपैक्ट पैदा कर पाए, लेकिन आगे की स्थिति यही थी। अब वो सीधे सुनहरी लेन से लेकर 10 जनपद तक एक अड्डा बनाकर रख दिया है, जो कॉकरोचों के प्रतिनिधि वहां पर पनाह लेता है। ये जो आजकल कॉकरोच पार्टी, ये जो सरकार के साथ बातचीत चल रही है, जिसमें एक रिजिडिटी दिखाई पड़ रही है कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, और सरकार ने साफ तौर पर कह दिया ये नेगोशिएबल नहीं है। किसी मंत्री के इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिस्टम में बदलाव चाहिए और हम सिस्टम में बदलाव कर रहे हैं। 2024 में भी चुनाव से पहले ही इस मामले में एक बिल आया था, पास भी किया गया था, लेकिन ये विपक्षी पार्टियों के अमेंडमेंट के कारण ही 10 लाख ही जुर्माना रखा गया। इस बार 10 करोड़ किया गया है। इन्हीं लोगों के कारण 1 साल की सजा का प्रावधान किया गया, इस बार 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है और इसीलिए उस ट्रैप में भी ये लोग फंस गए। लेकिन आजकल 10 जनपद और सुनहरी लेन वाले राहुल गांधी के बंगले में ये कौन बैठ रहा है, जो सुबह सुबह राहुल गांधी उठते हैं 10 जनपद में और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो उस प्रेस के खिलाफ थे आज उसी प्रेस का उपयोग कर रहे हैं, पत्रकारों का उपयोग कर रहे हैं और कहते हैं नहीं, छात्रों की मांग मानी जानी चाहिए। छात्रों की डिमांड अगर पेपर लीक के मसले पर है कि नहीं, पेपर लीक के खिलाफ एक सख्त कानून बनाया जाना चाहिए, सरकार उसके लिए तैयार। छात्रों की मांग होनी चाहिए कि हम एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव चाहते हैं, उस बदलाव के लिए सरकार तैयार है। अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है तो कांग्रेस पार्टी एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आती, इनके किसी सांसद को ये प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आना चाहिए। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप ड्राफ्ट तैयार करके दो, या फिर सरकार जो कानून बनाने वाली है जिसके लिए बिल लाया जाएगा उसमें अमेंडमेंट का सुझाव दो। लेकिन नहीं, इन्हें इन चीजों से लेना देना नहीं है। इनका पूरा मकसद यही है कि यह आंदोलन लंबे समय तक चलता रहे और इसलिए एक रिजिडिटी है। सोनम वांगचुक की रिजिडिटी नहीं थी, वो सीधे तौर पर 3 डिमांड रखा कि इसमें से आश्वासन चाहिए, इस्तीफा कोई समस्या का समाधान नहीं होगा, लेकिन हां, कुछ जो पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे उनके खिलाफ अगर केस मुकदमा दर्ज हुआ है उसे वापस लिया जाए। डिमांड इसी तरीके की होनी चाहिए और जिस पर सोनम वांगचुक ने आज आगे वही सारी बातें कही और वो दस्तावेज भी सौंपे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स भी है कि कैसे कॉकरोच पार्टी ने उसका इस्तेमाल किया। आज जब इन लोगों के पास भीड़ इकट्ठा हो गई है तो ये अरविंद केजरीवाल बनने की कोशिश में लगा। जैसे अन्ना हजारे आंदोलन में अन्ना हजारे को
बुलाने के लिए अरविंद केजरीवाल एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। ये रामदेव के पास भी गया, ये श्री श्री रविशंकर के पास भी गया, लेकिन वो लोग नहीं माने, अन्ना हजारे मान गए। जब आंदोलन चलने लगा, अन्ना हजारे का अनशन खत्म हो गया, तो राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए इसने खुद शुरुआत कर ली कि अब तो भीड़ इकट्ठी हो गई है, अन्ना रहें या जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरीके से ये दीपिके की बात है। सोनम वांगचुक की जरूरत इन लोगों को नहीं है, लेकिन सोनम वांगचुक को वो पता है जो कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, विपक्ष की राजनीति और उसके साथ साथ दीपिके का गैंग, ये सब निपट सकता है। इसलिए सरकार के साथ जो बातचीत की शुरुआत हुई, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के सारे नेता इन्हीं लोगों के एजेंडे पर चल रहे हैं। ये बातचीत की शुरुआत करने वाले विवेक टनका सोनिया गांधी के करीबी नेता माने जाते हैं। पूरे भारत के अंदर कांग्रेस के कार्यालयों के संख्या और उसकी प्रॉपर्टी की लिस्टिंग करने के लिए विवेक टनका के नेतृत्व में ही कमेटी बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर मध्य प्रदेश से ये राज्यसभा में जाते हैं और उन्होंने ही मीडिएशन किया, क्योंकि वो सोनम वांगचुक के भी लॉयर हैं। जो उनके खिलाफ ले हिंसा में आरोप लगे थे, उसके वकील यही विवेक टनका हैं। और इसलिए सरकार के साथ जो बातचीत की शुरुआत हुई, उसमें विवेक टनका की भूमिका भी थी। और सोनम वांगचुक अब किसी तरीके का अनशन की बात नहीं कर रहा, और न ही ये बात कर रहे हैं कि नहीं अब आगे हम प्रोटेस्ट में हिस्सा लेंगे। लेकिन जिस तरीके के प्रोटेस्ट इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किए और प्रोटेस्ट अभी किया जाने की संभावना है, उसमें तो अब शक्ति दिखाना ही एकमात्र उपाय बचा है। इसलिए राहुल गांधी जो एक्टिव मोड में है, दीपिके का पूरा गैंग और जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वाले लोग, क्योंकि सेंट्रल फोर्स ने अब जंतर मंतर का घेराव कर लिया है। और उसके बाद जैसे ही आदेश आएगा कि अब बातचीत का दौर खत्म हो गया, अब कानून बन गया, और इसके बाद ये लोग की रिजिडिटी जिस बात के लिए है वो माना नहीं जाएगा, तो जंतर मंतर से टेंट तंबू भी उखाड़े जाएंगे। अभी बस इंतजार 3 दिन का है कि ये लोग सही तरीके से नेगोशिएशन करता है या राहुल गांधी के हाथों की कठपुतली बनके ये डिमांड लेकर जो आता है, उसका स्क्रिप्ट 10 जनपद में लिखी जाती है, उसी स्क्रिप्ट को पढ़ने आता है। अगर ऐसी संभावना है तो फिर कांग्रेस प्रायोजित, विदेशी प्रायोजित इस आंदोलन को कुचलने के लिए यहां के फोर्स, यहां के दिल्ली की पुलिस, ये काफी है। इतना ही इन लोगों को केवल खुली छूट देनी है। उसके बाद दिख जाएगा कि इसके आंदोलन, यानी कि देश में अराजकता पैदा करने वाले आंदोलनकारी ज्यादा मजबूत हैं या यहां का सिस्टम, लोकतंत्र पर भरोसा ज्यादा मजबूत है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इस तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।